इजारादारी प्रथा सतारा, संभलपुर, झांसी और अवध में लागू था। इजारादारी प्रथा के तहत सबसे ज़्यादा बोली लगाने वाले ठेकेदार को कर वसूली की अधिकार दिया जाता था। यह व्यवस्था शुरुआत में 5 वर्षों तक लागू थी। इसे पंचवर्षीय योजना भी कहा जाता है। ये इजारादारी प्रथा को 1792 में वारेन हेस्टिंग के द्वारा लागू किया गया। देखते हैं चैप्टर नंबर 3 है भारतीय आधुनिक भारत का चैप्टर नंबर 3 है भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय। निशान किसे कहा जाता था? तो अंग्रेज का बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र को निशान कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 2 है लॉर्ड क्लाइव के बारे में सही क्या है? तो यह भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक था। इसने बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। इसने उसे स्वर्ग से उतरा हुआ सेनानायक कहा गया। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जिसकी मृत्यु भारत में ही हो गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस का। क्वेश्चन नंबर 4 है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जिस पर महाभियोग लॉर्ड बर्क ने लगाया था? तो वारेन हेस्टिंग पर। क्वेश्चन नंबर 5 है किसने सिविल सेवा में प्रवेश हेतु आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था? तो लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 106 है सूची को मिलान करना है। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, लॉर्ड हॉर्डिंग 1910 से 16, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 21, लॉर्ड इरविन 1926 से 31। क्वेश्चन नंबर 7 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विलियम बेंटिंग बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन अंग्रेजी शिक्षा, लॉर्ड क्लाइव बंगाल में द्वैध शासन, लॉर्ड इरविन प्रेस से प्रतिबंध हटाया। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में सब कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्वामी बंदोबस्त। सॉरी ये क्वेश्चन गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। संभलपुर का विलय हुआ 1849 में, सतारा का 1848 में, अवध का 1856 में, झांसी का 1853 में अंग्रेजी साम्राज्य में विलय हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस शहर में क्लाइव ने आत्महत्या कर लिया था? तो स्टापलिंगटन शहर में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि खोंड जनजाति में प्रचलित नरवली प्रथा को समाप्त करने हेतु किस अधिकारी को नियुक्त किया गया था? तो कैंपबेल को। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को पिंडारियों के दमन का श्रेय दिया जाता है? तो सर जॉर्ज बार्ले को। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद भारत के समागी घोषित किया गया? तो 1877 में। क्वेश्चन नंबर 14 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1858 की एक्ट के संबंध में गलत है? क्वेश्चन छोड़ देते हैं, गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में डुरांड लाइन का निर्धारण किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड लैंसडाउन के समय। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत के किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार में कर दिया गया? लॉर्ड मियो को। क्वेश्चन नंबर 17 है निम्नलिखित में से किस राज्य के कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था? तो अवध को। क्वेश्चन नंबर 18 के निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में नहीं हुआ था? तो देखते हैं कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में कौन कौन काम हुआ था। तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय हुआ था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। 1912 में बांकीपुर बिहार का कांग्रेस अधिवेशन भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन सा घटना प्रारंभ हुई थी? क्वेश्चन कंफर्म नहीं, क्लियर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, बंगाल के प्रथम गवर्नर वारेन हेस्टिंग, भारत के प्रथम गवर्नर
लॉर्ड विलियम बेंटिंक। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो चार्ल्स मेटाकॉफ। क्वेश्चन नंबर 22 है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के संबंध में विचार करना है एवं कूट का सही प्रयोग करके उत्तर देना है। इसमें 1, 2, 4 सही है। एक में है कि उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिंक इन्होंने भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर प्रतिबंध किया, सही है। ठगी प्रथा को समाप्त किया, ये भी सही है। इन्हीं के समय काल में मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 23 है किस गवर्नर जनरल ने नरबली प्रथा को समाप्त किया, तो हार्डिंग प्रथम। क्वेश्चन नंबर 24 है कि भूटान को अंग्रेजी साम्राज्य में पूर्ण विलय कब किया गया था, तो 1865। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, देखते हैं कौन सही है। पंजाब के प्रसिद्ध कुका आंदोलन नॉर्थ ब्रुक के समय हुआ था, सही है। साहित्य के क्षेत्र में लॉर्ड लिटन को ओवेन मेरिडिस के नाम से जाना जाता, सही है। 1878 में आर्म्स एक्ट पारित हुआ, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से किस वायसराय ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा घटाकर 19 वर्ष कर दिया, लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805, इसमें बंगाल के शेर कहा जाता है लॉर्ड वेलेजली को। इसी के समय चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, इस समय में टीपू सुल्तान मारा गया। इन्हीं के शासनकाल में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 के दौरान। लाल किला दिल्ली के प्रथम ब्रिटिश रेसिडेंस ऑक्टर लोनी को बनाया गया। लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में सिविल सेवा के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किया। अंग्रेजों ने 1803 में लॉर्ड लेक के नेतृत्व में दिल्ली पर कब्जा की। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से किस अखबार ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 को समर्थन किया था, तो पार्नियर। क्वेश्चन नंबर 28 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, देखते हैं कौन कौन सही है। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अपनाए गए राज हड़प नीति प्रथम शिकार सतारा हुआ देसी रियासत था। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया, सही है। बूट डिस्पैच को शिक्षा के क्षेत्र में मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है लॉर्ड कैनिंग के संबंध में विचार कीजिए एवं गलत का चयन कीजिए। देखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग के संबंध में क्या क्या सही है। इसके शासनकाल के दौरान 1859 में यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह किया गया, सही है। इन्होंने व्याप्तगत के सिद्धांत को समाप्त किया, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया। 1857 की क्रांति इसी के शासनकाल में हुआ था, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारतीय दंड संहिता इंडियन पैनल कोड कब अस्तित्व में आया, तो 1860 में। आईपीसी 1860 में अस्तित्व में आया। किसने कहा था भारत को तलवार के बल पर जीता गया है तथा भारत की रक्षा तलवार के बल पर ही की जा सकती है, लॉर्ड एलिगन द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 32 है निम्नलिखित में से कौन स्वयं को बंगाल का शेर कहता था, तो वेलेजली। क्वेश्चन नंबर 33 है कि 1782 ईस्वी में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था जोनाथन डंकन। क्वेश्चन नंबर 34 है शिक्षा ऊपर ध्यान देने के लिए सैंडलर आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1917 में। क्वेश्चन नंबर 35 है कि लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में 1814 से 16 के बीच में अंग्ल नेपाल संघर्ष हुआ, जिसमें नेपाल के तरफ से नेतृत्व कौन किया था, अमर सिंह थापा ने, गोरखा था यह। क्वेश्चन नंबर 36 से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसमें केवल 2 सही है। विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, सही है। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, देखते हैं कौन सही है। जन प्रशासन की नींव वारेन हेस्टिंग के द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कर्नवालिस ने की थी, सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को जाता है, सही है। लॉर्ड डलहौजी ने द्व्युति का सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य का समृद्ध क्षेत्र जोड़ा, भी सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग।
क्वेश्चन नंबर 39 है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 40 है, रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है, तो वारेन हेस्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली की समाप्त किया था, तो वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 42 है कि द्वैध शासन का जनक किसे माना जाता है, तो सर लियोनिल कार्टिस को द्वैध शासन के जनक माना जाता है, सर लियोनिल कार्टिस। क्वेश्चन नंबर 43 है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग की मुकदमा चलाया गया, तो वारेन हेस्टिंग पर। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायिक संगठन की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 45 से पहले कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है उसको देखते हैं। इस सहायक संधि, इस संधि के जन्मदाता फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को माना जाता है। इस संधि का प्रयोग कर ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम देशी रियासत हैदराबाद के निजाम बना 1798 ईस्वी में। मराठा वंश के अंतर्गत आने वाले इंदौर के होलकर वंश के शासक ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया। जॉर्ज वारले 1805 से 7 इसके समय में बेलोर के सिपाही विद्रोह हुए जो 1806 में बाली पहनने और टीका लगाने को लेकर हुआ। इस विद्रोह को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने दबाया था। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविदाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल के नाम से जानी गई, तो कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया कॉर्नवालिस के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 47 है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है, तो गाजीपुर में। क्वेश्चन नंबर 48 है कि 1802 में बसीन के संधि पर हस्ताक्षर किसके माध्यम से हुए थे, तो अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 49 है कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है, तो देखते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि के बारे में कौन सा कथन सही है। तो दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखा लॉर्ड वेलेस्ली, भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित रखा लॉर्ड वेलेस्ली, और भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी लॉर्ड वेलेस्ली किया। क्वेश्चन नंबर 50 है कि लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था केशव बाजीराव द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 51 है कि सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे, हैदराबाद के निजाम। क्वेश्चन नंबर 52 है कि सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वयन किया गया, तो लॉर्ड वेलेस्ली के। क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्न में सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी हैदराबाद के निजाम। इंदौर के होलकर सहायक संधि स्वीकार किए थे, जोधपुर के राजपूत राज भी किया था, और मैसूर के शासक भी सहायक संधि को स्वीकार किया था। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्हें लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उसके द्वारा किए गए संधियों को सही कालानुक्रम नीचे दिए हुए कूट को पता कीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्य में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों को सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 56 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, देखते हैं कौन कौन सही सुमेलित है। बक्सर का युद्ध 1764, सहायक संधि 1863, ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813। क्वेश्चन नंबर 57 है कि उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी, लॉर्ड वेलेस्ली। क्वेश्चन नंबर 58 है कि अंग्रेज नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। क्वेश्चन नंबर 59 है कि सुगौली की संधि हुई थी 1815 में। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है,
देखते हैं कि कौन कौन सा ही सुमेलित है। हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध का नेतृत्व किया, लॉर्ड हेस्टिंग बंगाल नेपाल युद्ध का, और लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का किया था। सही है। तो क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। कुछ इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट है। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813, इसके समय अमृतसर की संधि हुई 1809 में रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटाकॉप के बीच। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में काश्तकारी अधिनियम 1822 ईस्वी में आया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 62 है कि सर टॉमस मुनरो किस वर्ष में मद्रास के गवर्नर रहे? 1820 से 27। क्वेश्चन नंबर 63 है तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। क्वेश्चन नंबर 64 है निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का संबंधित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 65 ठगों को दमन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित था? कैप्टन सलीमैन। क्वेश्चन नंबर 66 सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाई थी? तो लॉर्ड बेंटिंग विलियम बेंटिंग ने। क्वेश्चन नंबर 67 इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों का निर्यात पर रोक लगा दिया गया? 1789। क्वेश्चन नंबर 68 है विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त किया गया? 1829। क्वेश्चन नंबर 69 है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्नलिखित में से किस रीति से हुआ था? तो कुप्रशासन के कारण। क्वेश्चन नंबर 70 है कि बाघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो 1850 में। क्वेश्चन नंबर 71 है कि जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी का। लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज रैमजे था। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। 72 नंबर है ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था 1856 में। क्वेश्चन नंबर 73 है अधोलिखित युगों में से कौन सुमेलित है? तो 1856 में अवध का विलय। क्वेश्चन नंबर 74 है कि ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? तो अवध का। क्वेश्चन नंबर 75 है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम को विचार करना है। तो सबसे पहले 3 हुआ विलय, सतारा, इसके बाद झांसी, इसके बाद संबलपुर। क्वेश्चन नंबर 76 है कि लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से हुआ था? सतारा। क्वेश्चन नंबर 77 है अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था लॉर्ड एलनबरो के समय। क्वेश्चन नंबर 78 है कि सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 में। क्वेश्चन नंबर 79 है कि ठगी प्रथा को उन्मूलन के संबंधित गवर्नर थे बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 80 है क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1758 में। क्वेश्चन नंबर 81 है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 82 है कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इनमें उनका उद्देश्य था भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता के नींव सुदृढ़ करना। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है यह मेलकम ग्रे नामक विद्वान ने मराठों के कुत्ता पिंडारी को कहा है पिंडारियों का दमन किया जाना ही तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बना। यह युद्ध 1817 से 1819 के दौरान हुए। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई। इस युद्ध में 1818 ईस्वी में पेशवाई की अंत हुई। 1818 में पेशवाई के अंत हुआ। क्वेश्चन नंबर 83 कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किससे पड़ी? तो 1835 के मैकाले के मिनट से। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित का सही कलमानुक्रम है। पहले में रॉबर्ट क्लाइव, दूसरा में वेस्टिटार्ड, इसके बाद कार्टियर, इसके बाद वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 85 कि भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए थे? तो लॉर्ड कैनिंग।
निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 86 के निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट की शुरुआत किया था? तो लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 87 की ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 88 किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 तक कंपनी के राज्य के द्वैध शासन के काल में डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी? के.एम. परनिक्कर। क्वेश्चन नंबर 89 की इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को। क्वेश्चन नंबर 90 है कि किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? तो वारेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 91 बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? तो वारेन हेस्टिंग के समय। क्वेश्चन नंबर 92 है कि ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था? डलहौजी के समय। क्वेश्चन नंबर 93 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। 1775 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, 1780 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, 1775 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और 1780 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध और 1824 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध और 1838 प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। ये सारा सही है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि सहायक संधि के संबंध में किसने कहा? हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया। लॉर्ड बेलेजली। क्वेश्चन नंबर 95 भारत में सहायक संधि का जन्मदाता या आविष्कारक था? डुप्ले। क्वेश्चन नंबर 96 इसको मिलान करना है। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग किया। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध लॉर्ड एम हर्स्ट। ठगों का दमन विलियम बेंटिंग और मैकाले का शिक्षा नीति विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 97 है समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया था? लॉर्ड ऑकलैंड। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध लॉर्ड डलहौजी। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग और हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट चार्ल्स मेटाकॉफ।